हेलो एवरीवन। क्या उत्तर प्रदेश का 2027 में चार अलग अलग राज्यों में विभाजन हो जाएगा? इसका आधार जनगणना और परिसीमन होंगे। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाएगी और आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से चुनौतियां उत्पन्न होंगी, जिसके आधार पर इन चार राज्यों के विभाजन को और भी ज्यादा यहां पर बल मिलेगा। ये खबर यहां पे चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि जनगणना शुरू हो रही है 2025 में। 2027 में परिसीमन होता है जिसको और भी ज्यादा पुख्ता कर देते हैं। इस पूरी ही कह सकते हैं समस्या को या कह सकते हैं न्यूज को या एक प्रदेश के विभाजन की स्थिति क्या होती है उसको आइए समझते हैं। यूपी के इन चार भागों में विभाजन के चार बड़े कारण क्या हो सकते हैं और इसको लेकर के प्रक्रिया कैसी होती है। सबसे पहले अगर हम नजर डालें यहां पे तो चर्चा का विषय बनी हुई है जनगणना। कहा यह जा रहा है कि यूपी जो है 2027 में चार भागों में बढ़ सकता है। 25 करोड़ की आबादी हो जाएगी जिसके आधार पर विधानसभा की 100 सीटें बढ़ जाएंगी। अगर ये सारी चीजें सही में होती हैं और आगे ये प्रक्रिया बढ़ती है तो आपका जो राज्य है यानी कि जो देश की जनगणना होनी है, जो परिसीमन होना है, उसके बाद राज्य के विभाजन के आधार को यहां पर बल मिलेगा। अब राज्य जरूरी है कि चार भागों में विभाजित हो सकता है कि 2 से 3 अलग अलग राज्यों में भी इसका विभाजन किया जा सकता है आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण की चुनौतियों को देखते हुए। जो 2 अलग राज्य यहां पे बन सकते हैं इसमें से एक बुंदेलखंड और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यहां पे बनाने की मांग ज्यादा जोर पकड़ती हुई दिखाई देती है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और अगर चौथे राज्य की बात करें तो अवध प्रदेश को भी इसमें चौथे राज्य के रूप में देखते हुए बनता है। अब यहां पे जो कारण बताया जा रहा है उसको भी समझते हैं। अभी जो वर्तमान समय में हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है। यूपी एक प्रदेश के तौर पे उसका एक भौगोलिक मैप है जहां पर हम जिलों की संख्या की बात करें तो 75 है। लोकसभा क्षेत्र यानी कि सीटों की जो संख्या है 80 है। विधानसभा क्षेत्र की सीटों की संख्या 403 है। विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 है। क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है जिसमें तहसीलें 351, विकास खंड 826 और ग्राम पंचायतें 57,691। लेकिन ये काफी कुछ चीजें बदल जाएंगी अगर राज्य का होता है विभाजन। और विभाजन के हैं 4 बड़े कारण। पहला कारण क्या है? पहला कारण है 2025 में होने वाली जनगणना। देश में अगर हम देखें तो जनगणना 2025 में होने जा रही है। जनवरी फरवरी 2025 से हो सकता है जनगणना शुरू हो, नहीं भी हो सकती है तो मार्च से हो सकती है। देखा जाए तो दिसंबर 2025 तक कहा गया कि जनगणना आपकी पूरी हो जाएगी और 2026 तक जनगणना के आंकड़े जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही यूपी की जो वर्तमान आबादी है 24 करोड़ से यहां पर अधिक होने के अनुमान है कि 24 करोड़ 25 करोड़ तक की आबादी आपकी हो सकती है। जनगणना के बाद यूपी की आबादी 25 करोड़ के पार हो जाती है। यूपी का देखा जाए तो इस आधार पर हम देखें यानी कि जनसंख्या के आधार पर देखें तो अभी भी हम सबसे बड़े प्रदेश के तौर पे हैं जनसंख्या के आधार पे। और जनसंख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा यहां पर हम देखें दूसरे राज्यों से हमारा फासला बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दुनिया की बात भी करें तो चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र बन जाएगा हमारा यूपी। यानी कि सिर्फ राज्यों के साथ तुलना करने पर ही नहीं बल्कि विश्व के कई सारे देशों से तुलना करने पर भी यूपी की जो जनसंख्या है वो विश्व में टॉप 5 पर आ जाती है। दूसरा जो बड़ा कारण यहां पर दिखाई देता है कि परिसीमन के बाद बटेगा यूपी यानी कि एक और विभाजन की जो पुख्ता यहां पर जो बल देता हुआ दिखाई देता है। दूसरा जो बड़ा कारण है कि शासन जो कहता है कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन 2027 में होना है। अब परिसीमन का जो आधार होता है वो जनगणना होती है जिसके आंकड़े हमें 2026 में मिल जाएंगे। सरकार क्या है प्रत्येक लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के लिए एक न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित करती है। यानी कि अगर 10 लाख की आबादी पर एक यहाँ पे प्रतिनिधि अगर चुना जाता है तो यूपी में देखा जाए तो वर्तमान में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, 80 यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के औसतन देखा जाए तो 4 लाख मतदाता है, तो विधानसभा के लिए 4 लाख है। लोकसभा क्षेत्र के लिए देखा जाए तो औसतन मतदाता जो है 20 से 25 लाख है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या को साधना चुनौतीपूर्ण होने के साथ महंगा भी होता है और इस कारण से भी परिसीमन एक बड़ा रुझान, एक बड़ा कारण बन सकता है कि आपको देखा जाए यूपी के विभाजन को आगे बढ़ाने का। तीसरा जो कारण यहां पर बढ़ रहा है कि देखा जाए 20 से 25% आपकी सीटें बढ़ जाएंगी परिसीमन के साथ ही। यानी कि अगर हम देखें परिसीमन के बाद यूपी में विधानसभा की 100, लोकसभा की 30 सीटें बढ़ सकती हैं।
अगर ये सही यहां पर इसी तरीके से आपको होता है तो विधानसभा की हो जाएंगी सीटें बढ़कर के 500, वहीं यूपी में जो लोकसभा की सीटें हो जाएंगी वो हो सकती हैं अभी 80 हैं, जो बढ़कर के 100 से 110 तक हो सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो परिसीमन के बाद यूपी में बढ़ी लोकसभा और विधानसभा की सीटें यूपी में बंटवारे का एक आधार बन सकती हैं, बड़ा कारण यहां पर बन सकती है। और चौथा जो कारण यहां पे आपको दिखाई देता है कि केंद्र में यूपी का दबाव बढ़ जाएगा। दबाव यहां पे एक तरीके से दबदबा बन जाएगा, क्योंकि और दबदबा बनने के पीछे का रीजन भी यही है कि जैसे ही परिसीमन होगा, बंटवारा होगा, यूपी के विधानसभा की 500 सीटें हो जाएंगी। लोकसभा में देखा है 100 से 110 सीटें सिर्फ यूपी से आ रही हैं। ऐसी स्थिति में देखा है तो जो यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा वो प्रधानमंत्री से कमजोर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बड़ी संख्या बल उसके पीछे यहां पर होगी। यूपी में देखें सबसे अधिक आपके सांसद होंगे, राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक, विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक जो भी पार्टी बनती है, जो भी सीट यहां पर जीतता है, वो एक बड़ी यहां पर आपको राजनीतिक तौर पर यहां पे चेहरा और कह सकते हैं उसका पक्ष जो होता है काफी मजबूत हो जाएगा और केंद्र में भी कहीं ना कहीं दखल उसका ज्यादा होगा। तो केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में भी इनका एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा राजनीतिक स्तर पर प्रतिनिधित्व के साथ साथ दूसरी चीज अगर हम देखें तो चाहे वो प्रदेश का अध्यक्ष हो, किसी भी पार्टी का, कांग्रेस, भाजपा, सपा, किसी का भी, उसका भी यहां पर अच्छा खासा जोर होगा, दबाव होगा, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी जनसंख्या होगी। इस कारण से भी यहां पर केंद्र और पार्टी पर दबाव का यहां पर स्तर बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता है, जो हम देखते हैं कि यूपी के विभाजन का जो फॉर्मूला एक बार 2011 में मुख्यमंत्री जब मायावती जी थी तो उस समय उनके द्वारा यहां पे एक फॉर्मूला पेश किया गया था, जहां पे यूपी के 4 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव में अगर हम देखें तो ये जो पश्चिमी प्रदेश है, जिसे हरित प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर सहित 25 जिले इसमें शामिल करने की बात की गई थी। दूसरा यहाँ पर देखें तो बुंदेलखंड का जिला है, जिसमें यहाँ पे झांसी सहित 7 जिले शामिल करने की बात की गई। तीसरा जो अवध प्रदेश का है, जिसमें लखनऊ, अयोध्या सहित 21 जिले यहाँ पे रखना प्रस्तावित था। और चौथा पूर्वांचल था, जिसमें गोरखपुर, वाराणसी सहित यूपी के 22 जिले शामिल थे। इस तरीके के प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया था, जो कि यहाँ पे पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन तब से लेकर के अब तक लगातार इसको हम देखें तो यूपी के विभाजन की बातें होती रही हैं, और इस बार कहीं ना कहीं जनगणना और परिसीमन इसको और भी ज्यादा यहाँ पे मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जनसंख्या सिर्फ विभाजन का कारण नहीं होती है, जनसंख्या लाभांश का भी काम करती है, जोड़ना भी का काम भी करती है, और एक मजबूत यहाँ पर तंत्र को भी बेहतर बनाने का प्रयास करती है। ये देखने वाली बातें होंगी कि यूपी किस तरह आगे बढ़ता है, साथ में होकर के या विभाजन होकर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। करंट न्यूज के अंतर्गत आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही यहाँ पर विश्लेषणात्मक न्यूज हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।